अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हैं आप लोग? ये सुबह का टाइम है, मैं फजर की नमाज़ पढ़ के तो मैं किचन में आ जाती हूँ। इस टाइम नाश्ता वगैरह स्टार्ट करती हूँ। जिन बच्चों ने जाना होता है ना यूनिवर्सिटी, मेरे बेटे और बेटी ने, तो वो फिर मैं आके तो फ़ौरन ही ना, क्योंकि फजर आजकल लेट होती है ना, तो फिर मैं फ़ौरन किचन में आ जाती हूँ। एक दफ़ा मैं किचन में आ जाने से पहले ना थोड़ी देर टीवी लगा के ख़बरें लगाती हूँ। अभी कोई सफाई वगैरह नहीं अभी स्टार्ट हुई होती ना टीवी लॉन्च की, तो मैं एक दफ़ा ज़रूर देखती हूँ कि धुंध की क्या सूरत हाल है। हालांकि कहीं आना जाना नहीं होता, लेकिन देखनी ज़रूर होती है मैंने ना, कि किन किन इलाकों में धुंध पड़ी है, कहाँ कहाँ पे मोटरवे बंद है। ऐसे ही मुझे रोज़ाना आदत है देखने की ना। फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। जो रात को ना जाग लगा कर तो दही रखा होता है हाट पाट के अंदर, आजकल ठंड ज़्यादा है ना, तो फिर मैं जितनी चाहिए होता है दही उतनी को जाग लगा के तो फिर मैं उसको हाट पाट में रख देती हूँ। ये देखे कितना माशाल्लाह अच्छा दही जम गया हुआ है, बिल्कुल ऐसे है जैसे बाज़ार का है ना, सही फुल थिक जमा होता है, बड़ा अच्छा ना। तो फिर मैं इसको हाट पाट पे से निकाल के थोड़ा सा ना हल्का सा ऐसे कोसा कोसा सा होता है दही, इतना ठंडा नहीं होता ना, क्योंकि हाट पाट में दूध होता है ना, नीम गर्म करके रखते हैं। तो फिर मैं फ्रिज में रख देती हूँ घंटे डेढ़ के लिए, फिर अगर कोई इस्तेमाल करना हो तो और मज़ीद वो अच्छी तरह जम जाता है, और ना बड़ा जो है वो ठंडा होके तो बड़ा अच्छा आ जाता है। ये ऐसे गुजरते गुजरते माल्टे पड़े हुए थे फ्रेश, बड़े अच्छे आए हुए थे, अभी स्टार्ट किए हैं मंगवाने, वरना पहले तो खट्टे थे बड़े ज़्यादा सब्ज़। अभी भी थोड़ा थोड़ा जो है ना वो ग्रीन है, लेकिन मीठे हैं इतने ना, खट्टे नहीं अब रह गए हुए ना। तो मेरे गुजरते गुजरते नज़र पड़ी है तो मैंने इसकी वीडियो बना ली है। फिर उसके बाद मैं ताले खोलती हूँ जाके, लाइटें वगैरह जो है वो पोर्च से जो है वो बंद की, तो उसके बाद फिर ताले वगैरह खोल के, तो बाहर बड़े ज़्यादा ना आज बादल आसमान पे आए हुए थे, ऐसे ना गहरे गहरे बादल छाए हुए थे। वरना जब से ना इस दफ़ा सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं ना, दिसंबर में मेरा ख्याल है एक दफ़ा भी नहीं बारिश इस दफ़ा हुई ना। एक दिन रात को थोड़ी सी हल्की सी हुई थी। तो ये देखें बादल कितने प्यारे और अच्छे ना लग रहे हैं। उम्मीद तो थी कि अल्लाह मियाँ बारिश दे देंगे। ऐसे हर चीज़ पे इतनी को डस्ट और मिट्टी है जम गई हुई है, घरों के अंदर भी बड़ी ज़्यादा ऐसे। हालांकि ठंड में ना दरवाजे खिड़कियाँ बंद होती हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी हर जगह पे हो जाती है। रोज़ मैं ना ये बाहर से दरवाजे अपने जो हैं वो साफ़ करवाती हूँ, मेन डोर और गेट वगैरह ना, लेकिन फिर उसके ऊपर मिट्टी जम गई होती है बड़ी ज़्यादा। बारिश एक दफ़ा खुल के अगर हो जाए ना, तो सारे पौधे वगैरह और जो है वो छतें दीवारें ग्रिलें वगैरह हर चीज़ साफ़ हो जाए, तो फिर तकरीबन 8-9 बजे जो है वो धूप बड़ी अच्छी निकल आई थी। था तो बादल ही, लेकिन ना उम्मीद नहीं थी कि धूप निकलेगी, लेकिन निकल आई थी धूप। तो फिर मैंने ही ना कहा कि चलो मैंने ये दरवाजे वगैरह साफ़ करवाती हूँ, इतनी ज़्यादा इनमें मिट्टी थी। तकरीबन ना एक दिन छोड़ के एक दिन मैं रोज़ाना साफ़ करवाती हूँ, लेकिन फिर भी जो है ना वो ये ऊपर ग्रिल है मेन डोर के ऊपर, तो लकड़ी से बनी हुई है, तो इसमें बड़ी ज़्यादा मिट्टी है। मैंने एक स्टिक के ऊपर कपड़ा बांध के तो बच्ची को दिया था कि ये तुम ना ज़रा ऊंचाई पे इसको ना हाथ नहीं पहुंचता था, तो ये फिर मैंने साफ़ करवा के मिट्टी के सारी ऊपर से खुश कपड़े से, तो फिर मैंने ये सर्फ घोल के दी बाउल में, और उससे मैंने सारे दरवाजे और जालियां देखे साफ़ करवाई हैं। तो कितनी ज़्यादा मिट्टी जो है वो आई है, देखने से नहीं पता चलता कि इतनी ज़्यादा ग्रिलों के अंदर और जालियों के अंदर मिट्टी फंसी होती है। लेकिन ना बारिशें ना होने की वजह से डस्ट है ही हर जगह पे बहुत ज़्यादा। पानी देखे कितना गंदा हो गया हुआ है। फिर मैंने सारी ये पहले लकड़ी की जो है वो सारी दरवाज़ा से लकड़ी साफ़ करवाई है, फिर उसके बाद फिर मैंने सारी जालियाँ साफ़ करवाई थी 2 दफ़ा जो है ना वो सर्फ मिक्स करके, तो फिर कहीं जाके ना ये थोड़ी सी साफ़ हुई थी। फिर उसके बाद मैं किचन में नाश्ता बनाने आ गई थी। आज मैं ब्रेड और अंडे बना रही थी नाश्ते में, और कोई ख़ास इतना किसी का दिल कोई नहीं था पराठे वगैरह खाने पे, तो फिर मैंने फ्राई अंडे बना ली और साथ मैंने ब्रेड बना ली। चाय ऊपर रखी हुई है, दिन छोटे हैं ना, तो जब तक सुबह ज़रा जल्दी अपना काम स्टार्ट ना करें सफाई वगैरह, तब तक जो है ना वो दिन में काम जो है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं होता। फिर भी इतने जो है ना वो लेट तक सफाइयाँ चलती रहती हैं। तो एक तो तवे बड़े ज़्यादा ख़राब हुए हुए हैं, 3 तवे जो हैं वो मैंने ऐसे ही ना ज़ाया करके तो रखे हुए हैं। तो ये थोड़ा सा कुछ मेरा तवा बेहतर है आजकल। फिर मुझे तलाश है कि मुझे ना कोई अच्छा मजबूत सा तवा मिल जाए, वरना पहले मैंने अलफता से भी लिया हुआ है, बाज़ार से भी लिए हुए हैं, लेकिन वो एक साल भी नहीं तवे चले ना, पता नहीं क्या मसला है इनको। ये अब मैंने 2-3 महीने से लिया हुआ है। ये थोड़ा सा ना कुछ बेहतर है, कोई अंडा वगैरह इस तरह इस पर बनाना हो। ये नॉन स्टिक है, ये कबाब वगैरह मैं इसके ऊपर फ्राई कर लेती हूँ, वरना ना सारे तवे जो है ख़राब हो गए। मेरा तो ख्याल है नॉन स्टिक लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, जितना भी अच्छा ले
वो थोड़ी देर चलता है, फिर उसके बाद उसका ना वही मसला, ऊपर से वो जो उसकी कोटिंग होती है वो सारी उतर जाती है। और ये भी कहते हैं कि जो नॉन स्टिक की जब कोटिंग उतर जाती है ना बर्तनों में से या तवा फ्राई पैन में से, तो फिर वो सेहत के लिए उसके बाद वो अच्छा नहीं रहता ना, जहाँ जहाँ से वो उसकी सारी कोटिंग छिली हुई होती है। लेकिन थोड़ी अरसा जो अभी मैंने पिछले दिनों एक फ्राई पैन लिया था बड़ा काफ़ी महंगा ना, तो आज कल मैंने उसमें भी मैंने अंडा फ्राई किया, वो सारा उसके साथ लग गया था। ये तो हाल है ना बर्तनों का भी। तो इसलिए ये मेरे वाला जो मेरा तवा है ये थोड़ा सा ना कुछ बेहतर है, तो फिर मैं इस पर अंडा फ्राई वगैरह या कोई कबाब फ्राई करने हो तो मैं इस पर कर लेती हूँ। लेकिन ना मैं बैकअप में ना जो भी चीज़ मैं एक दफ़ा यूज़ करूँ ना, मैं एक ना एक जो चीज़ है वो मैं उसके बदले में मैं नई ले के रखती हूँ, ताकि ना कुछ बैकअप में भी मेरे पास ना कुछ पड़ा हो, एकदम ज़रूरत पड़ जाए, अचानक मेहमान आ जाएं, कभी 2 तवे रखने पड़ जाते हैं। जैसे फ्राई पैन भी ज़्यादा पता है घर में होने चाहिए, किसी में कुछ फ्राई करते हैं, किसी को तड़का लगाना होता है इस तरह। तो जितनी ज़्यादा घर में चीज़ें और बर्तन हो उतने ही काम होते हैं। ज़ाहिर है हम ख़वातीन को यही फ़िक्र होती है घरदारी की हर वक्त। फिर उसके बाद मैंने शाम के लिए सब्ज़ी मंगवा ली थी, कुछ फ्रूट्स वगैरह थे तो थोड़े बहुत जो थे वो मैंने और मंगवाए हैं। मैंने ना आज मेरा दिल था कि मैं रशियन सलाद बना लूँगी, क्योंकि ठंड होती है, दिन में बच्चे जो हैं वो ना इतना ज़्यादा फ्रूट नहीं खाते, जितना भी बेशक उनको काट के दे दें लेकिन फिर ना शौक़ से नहीं खाते। तो इसलिए फिर मैं एक दिन फ्रूट चाट बना लेती हूँ। कल मैंने फ्रूट चाट बना ली थी, तो आज मैंने कहा मैं ना रशियन सैलड बना लेती हूँ। आज सब्ज़ी में मैं खाने में आज मैं चिकन डाल के तो आलू मटर और गाजरें बनाऊँगी। वो भी अभी एक दफ़ा तो जब मैंने कहा है कि मैं आलू मटर गाजरें आज बनाऊँगी तो बच्चों को नहीं बात पसंद आई, लेकिन फिर मैं इसमें थोड़ा सा बोनलेस चिकन डालूँगी तो ज़रा मज़े के करके बनाऊँगी तो शायद खा लें। तो जब मैंने ये ना बनाया था सालन तो पसंद आया था सारों को ना। सारी सब्जियां डालूंगी अंदर, इसमें शिमला मिर्च वगैरह मटर सारी चीज़ें डाल के, तो बड़े मज़े की जो है ना ये मिक्स सब्ज़ी बनती है। असल में हर रोज़ गोश्त कीमा वगैरह भी खा खा के ना बंदे का दिल तंग पड़ जाता है। फिर हफ्ते में एक आध बार ही ऐसे मैं सिर्फ सब्ज़ी बनाती हूँ, वरना कोई नहीं बच्चे खाते ना। तो सारी मैंने कहा मैं सब्ज़ियाँ वगैरह समेट के, तो फिर उसमें बाद मैंने फ्रूट धो के रखा था सारा। ये मैं ना इधर हमारे पास ही एक स्टोर है तो वहाँ से मुझे 2-3 चीज़ें मैंने मंगवाई थी। एक तो मेरे पास जो है ना वो केक का जो बनाने वाला बेकिंग वाला ये वाला गोल वाला पैन है ना, ये मेरे पास पहले था, तो फिर ये ना टूट गया हुआ था। ऐसे ये जो साइड क्लिप होता है जिसका ये नीचे वाला हिस्सा अलग हो जाता है ना, ये मुझे चाहिए था। पहले मैंने काफ़ी पहले साल 6-7 साल पहले जब मैंने बेकिंग शुरू की थी तो तब मैंने ये ना सारे पैन लिए थे। उसके बाद मैंने कभी नहीं ख़रीदे ना, वही चलते आ रहे हैं। तो ये जो क्लिप वाला है ना जो नीचे से अलग हो जाता है, ये मेरा ख़राब हो गया हुआ था। कुछ दिन पहले मैंने चीज़ केक बनाना था तो वो फिर मैंने इसको निकाल के यूज़ किया तो ये इसको जंग लग गया हुआ था। और एक ये ना बड़ा अच्छा सा मुझे ना स्टोर पे स्टैंड नज़र आया था तो मैंने ले लिया। ये ना जो इसमें चूल्हे के साथ जो रखने होते हैं ना चम्मच स्पैचुला छुरियाँ वगैरह, वो फिर बार बार कैबिनेट और दराज खोलने पड़ते हैं, इसलिए मैंने ना ये 2 टोकरियों में डाल के तो ये मैंने पास ही रख लिए हुए थे ना, चूल्हे के पास ही शेल्फ़ के ऊपर ना। लेकिन जब सफाई करनी होती है ना खाना वगैरह बना के, तो पता है बार बार खाने के दौरान भी सारा टाइम जो मार्बल है वो साफ़ रखना पड़ता है, तो मुझे बड़ी ज़्यादा उलझन होती है। बार बार एक साइड से बास्केट उठाओ फिर दूसरी साइड पर रखो। तो ये फिर मुझे ना स्टोर पे बड़ा अच्छा सा ना ये नज़र आया स्टैंड से, ऐसे ये जो मेरी मग लटकाने वाला है ना रॉड, उसके ऊपर ये मैंने लटका दिया। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। कोई अक्सर अब दौर ही ऐसा आ गया ना, जब भी मार्केट में जाएं कोई ना कोई चीज़ जो है ना वो हमारी सहूलत के लिए ज़रूर नई कुछ ना कुछ आया होता है। तो ये अब मैंने इसको इस रॉड के ऊपर लगा दिया हुआ है, तो मेरे लिए अब आसानी हो गई है। कुछ दिन पहले ये मैंने एक ना ऑर्गेनाइज़र परफ्यूम के लिए मंगवाया था दराज से, तो इस पे मेरे सारे परफ्यूम्स आ गए थे। तो ड्रेसिंग के ऊपर और भी पता है लोशन वगैरह काफ़ी क्लींजर सारी चीज़ें होती हैं, बिखरी हुई होती हैं। जैसे हमारा घर एक होता है, हर इंसान का हर चीज़ का एक घर होता है, इस तरह इन चीज़ों का भी कोई ना कोई घर होना चाहिए। जो फालतू चीज़ें हमारे घर में या काम की चीज़ें जो हमने रखी होती हैं किचन में, ड्रेसिंग के ऊपर या इस तरह जहाँ भी, उन सब का भी एक ना एक घर होना चाहिए। तो ये ऐसे जब कोई ना कोई ऑर्गेनाइज़र वगैरह हम ले के या कोई डिश कुछ भी, तो उसमें हम ये सारी चीज़ें रखते हैं, तो मुझे बिल्कुल ऐसे लगता है कि ये ना ऐसे इन चीज़ों का ये घर हो गया। जैसे हमारे घर हैं, जानवरों के घर होते हैं, परिंदों के घर होते हैं, छोटी छोटी चिड़िया तोते, इस तरह जो छोटे जानवर हैं वो भी पता है हमेशा एक घर बना के रहते हैं। परिंदों ने घोंसले बनाए होते हैं, जानवरों ने भी जंगलों में या इस तरह अपने लिए कोई ना घर उन्होंने भी बनाए होते हैं।
तो ये हमारे घर की जो छोटी छोटी हम ख़वातीन की जो इन्हीं कामों में, इन्हीं चीज़ों में खुशियाँ होती हैं, तो अपने आप को मसरूफ़ भी हम रख लेते हैं ऐसे ही। तो ये मेरी एक इसमें मेरे कैचर वगैरह, कोई क्लिप, कोई फालतू चीज़ें जो हैं वो पड़ी होती हैं ड्रेसिंग के ऊपर प्लास्टिक की टोकरी में। तो ये फिर मुझे इतनी नहीं थी अच्छी लगती ना, ये कलर इसका नहीं था, थोड़ा सा सोबर नहीं था। तो फिर मैंने ये ब्रश वगैरह और ये क्लिप रखने के लिए एक मैं ये ले आई थी, एक मैंने ये बास्केट ला के, तो इसमें मैंने ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर दी हैं। तो देखें कितनी खूबसूरत लग रही हैं। घर के जो छोटे छोटे कोने हैं उनको भी ऐसे संवारने, सजाने से, चीज़ें साफ़ सुथरी करके रखने के से ना दिल को, अपने हम ख़वातीन को खुद ही अपने दिल को ही सुकून मिलता है। वरना ये कोई दिखाना मकसद नहीं होता ना, ये कौन सा इतनी कोई बड़ी ज़्यादा कीमती चीज़ें हैं कि जो हमने दिखानी होती हैं। हम खुद ही जो है वो, हमें जो है वो सेटिस्फेक्शन एक किस्म की मिलती है। इस तरह अपने घर को बना संवार के अपने अपने हिसाब से, अपने बजट के अंदर रह के ना, तो थोड़ा बहुत जो है वो अपने घर को सेट करना, संवारना खुद ही हमें सुकून देता है। ये फिर मेरी सब्ज़ी वगैरह जो है वो तैयार हो गई थी, तो मैंने प्याज ब्राउन किया, लाइट ब्राउन करके, लहसुन प्याज वगैरह, अदरक, और उसके अंदर मैंने टमाटर काट के डाल लिया था। इसकी क्या रेसिपी है मिक्स सब्ज़ी की ना, तो इसके अंदर फिर मैंने सारे जो हैं वो मसाले डाल लिए थे जो बेसिक के किचन में होते हैं, सूखा धनिया, लाल मिर्चें, नमक और हल्दी वगैरह डाल के। तो फिर इसको मैंने थोड़ा सा, इसके अंदर मैंने बोनलेस चिकन भी डाल दिया था ताकि थोड़ा बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो फिर मेरी सब्ज़ियां जो है वो सारी पास मैंने धो के रखी हुई थी। ये जो फ्रूट है रशियन सैलड का, ये मैंने अलग कर लिया है ये धो के। तो बाकी जो है वो मैंने साइड पे करके, मायोनीज़ इसमें मैं थोड़ी सी डालूँगी रशियन सैलड में, और फ्रेश क्रीम डालूँगी। तो मायोनीज़ इसलिए डालते हैं कि हमारी जो क्रीम वगैरह ना, ये फिर बड़ा ज़्यादा पतला, वरना तो इसमें चीनी या नमक, जो काली मिर्च मैं तो डालती हूँ, तो इससे फिर पतली नहीं होती। इसकी जो ड्रेसिंग है ना मायोनीज़ से, बड़ी अच्छी थिक सी रहती है। तो मैं जब भी रशियन सैलड बनाती हूँ, मैं अंदर थोड़ी सी ना बंद गोभी ज़रूर डालती हूँ। ये आज मैं फ़्रेश मंगवाई थी, तो मैंने कहा मैं थोड़ी सी डालती हूँ इसमें ना। रशियन सैलड में फ्रूट के साथ इसका बड़ा ज़्यादा दांतों के नीचे क्रंच अच्छा सा आ जाता है ना, तो बड़ी टेस्टी लगती है ये। तो मैंने ये एक छोटा सा टुकड़ा लेके काट के, तो इसके अंदर मैं मिक्स कर लूँ। तो बारीक बारीक मैं काट लूँगी, बेशक कद्दूकश कर लें या जो है वो चिकन डाल के। तो मैंने इसको अच्छी तरह बोनलेस छोटा छोटा करके डाल के वो भून लिया था मैंने। तो अब सब्ज़ी भी मेरी जो है वो पास धुली भी रखी थी, वो मैं इसको एक दो दफ़े बस इसमें चम्मच हिला के, तो फिर मैं ना इसकी आंच जो है वो बिल्कुल हल्की लो दम पे कर दूँगी। तो आधे घंटे के बाद मेरा ना बड़ा अच्छा, एक कतरा भी मैंने चट्टा तक इसमें नहीं लगाया ना पानी का। तो ये जो सब्ज़ी है मेरी बोनलेस चिकन के साथ, मेरी मिक्स सब्ज़ियाँ जो बड़ी अच्छी गल गई थी, इतनी ये मज़े की तैयार हुई थी ना। बड़ी सर्दियों में पता है हर घर में आलू मटर गाजरें ज़रूर बनती हैं हफ्ते में एक आध दफ़ा ना। मेरे भी हफ्ते में एक दफ़ा ही बारी आती है, बड़ा फिर ना मज़े का सालन लगता है सब्जियों वाला भी ना। तो फ्रूट्स जो है वो मैं, बंद गोभी मैंने काट ली थी, 6-4 मैंने केले लिए हैं, 3 मैंने सेब लिए हैं। तो थोड़े से ग्रेप्स पड़े हुए थे, वो मैंने उसके अंदर डाल लिए हैं। ग्रेप्स जो है ना वो भी मैं बड़े हैं आजकल, बड़े हैं वाले आए हुए हैं ना, जो मोटे होते हैं जिनके अंदर बीज होता है। तो वो फिर उनको मैं ना 2 हिस्से कर लेती हूँ, ताकि ऐसे तो वो बहुत बड़ा जो है ना आता है दांतों के नीचे, और उसमें मिक्स करने में भी फिर अच्छा नहीं लगता। तो रशियन सैलड का भी ये है कि हर घर में अपनी मर्ज़ी से बनता है। कुछ लोग मैक्रोनीस डाल लेते हैं अंदर, कुछ आलू और मटर भी बॉयल करके डाल लेते हैं, लेकिन मैं सिर्फ फ्रूट डालती हूँ, और ये बंद गोभी थोड़ी सी डाल लेती हूँ, और नट्स जो भी घर में पड़े हों, खजूरें, मेवा हो गया, बादाम, अखरोट वगैरह जो कुछ घर में हो मैं वो भी डाल लेती हूँ। उससे भी बड़ा टेस्टी बनता है। ज़ाहिर एक हेल्दी चीज़ है, घर में बच्चों ने खानी होती है, तो जितनी भी अच्छी चीज़ें होती हैं ना घर में, वो मैं डाल लेती हूँ। कोई ख़ास इसकी रेसिपी नहीं होती, हर घर में अपने मुताबिक बनाते हैं, अपनी पसंद के साथ बनाते हैं। सिर्फ इसकी जो ड्रेसिंग है उसके अंदर जो है फ्रेश क्रीम डालती हूँ, थोड़ी सी मायोनीज़ और काली मिर्च, नमक भी नहीं इसके अंदर डलता, और तकरीबन 1-2 टेबल स्पून जो है वो मैं, जितना फ्रूट होता है ना उसके हिसाब से मैं इसके अंदर ना चीनी डाल लेती हूँ, कभी ब्राउन शुगर भी डाल लेती हूँ, कभी मैं इसके अंदर थोड़ा सा शहद भी डाल लेती हूँ, जो चीज़ हो बस वो डाल के तो मैं बना लेती हूँ। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब जो है वो मायोनीज़ थी। तो एक ये जो पैकेट है नेस्ले का, ये मैं अंदर डाल ली है, और थोड़ी सी चीनी डाली थी 2 टेबल स्पून, और बाज़ार से फ्रूट कॉकटेल मिलते हैं टिन वाले, वो भी डाल लेते हैं, लेकिन मैं बहुत कम डालती हूँ। फ्रेश फ्रूट जो है वो डाल ली हैं, तो फिर वो जो डिब्बों में पैक मिलते हैं पता नहीं कब कब के पड़े हुए होते हैं, वो तो डालने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता। अक्सर डालते हैं
कभी कभार दावत हो ना तो अच्छा खूबसूरत लगता है, कभी मैं भी डाल लेती हूँ, लेकिन ये जैसे आम घर में रूटीन में बनाना होता है ना, फिर मैं इस तरह फ्रूट कॉकटेल या कोई पाइनएप्पल वगैरह कुछ नहीं डालती, जो बस घर में फ्रूट होते हैं वही उसके अंदर मैं डालती हूँ और बड़ा टेस्टी बन जाता है। सारा जो है वो मैंने इसको मिक्स कर लिया था। तो ये मैंने कुछ खजूरें काट ली हुई हैं, कुछ बादाम और अखरोट काटे हैं, तो ये इसके अंदर जो है वो मैं मिक्स कर लूँगी। सारा जो है वो सैलड माशाल्लाह मेरा बड़ा अच्छा जो है वो तैयार हो गया था। तो इसको मैंने मिक्स करके तो थोड़ी देर, अभी ज़रा सा ड्राई ड्राई नज़र आ रहा है ना, थोड़ी देर के लिए मैंने 10-15 मिनट के लिए मैंने इसको फ्रिज में रखा था। तो बड़ा अच्छा जो है ये रेडी हो गया था। मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। शुक्रिया।